हमारा अगला टॉपिक है खाद मैन्यूर। उस सब पदार्थ जो भूमि में मिलाए जाने पर ओकरा उर्वरता में सुधार करता है, उसको हम लोग खाद कहते हैं। उर्वरता में सुधार करने का मतलब है कि वही भूमि से ज्यादा अनाज उत्पन्न हो सके। मतलब कि अगर वो पदार्थ सब भूमि में खेत में मिला दे, जमीन में मिला दे, तो वहाँ पर ज्यादा अनाज सब उत्पन्न होने लगे, तो ऐसा पदार्थ को हम लोग कहते हैं खाद। अब है कि खादों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्यूर्स। ये जो होता है, पहला में हमको है जैविक खाद। ये जो है भारी कार्बनिक खाद होता है, मतलब कि बल्कि ऑर्गेनिक। भारी कार्बनिक खाद आयतन एवं वजन में ज्यादा भारी, लेकिन इसमें पोषक तत्व की कमी होती है। जैसे एग्जाम्पलवा में है गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, सनई, ढैंचा, उड़द, मूंग, लोबिया एवं सैंची। उसी तरह से मानव विष्ठा, चिड़ियों की बीट आदि, अपवक, मैली की खाद, गंदे नालों से बनाई गई खाद आदि। और दूसरा है अजैविक खाद, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जो होता है वो अजैविक खाद होता है। इसमें जो है पहला नंबर पर है अमोनिया उर्वरक, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया गैस और अमोनिया द्रव। नाइट्रेट उर्वरक, कैल्शियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट। नाइट्रेट एवं अमोनिया उर्वरक, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। अमाइड उर्वरक, यूरिया, बाईयूरेट यूरिया, कैल्शियम साइनेमाइड आदि। अब फास्फोरस युक्त उर्वरक में आ जाता है, पहला है कि जल में घुलनशील, जैसे हो गया सुपर फास्फेट एकल, सुपर फास्फेट डबल और सुपर फास्फेट ट्रिपल। और उसी तरह से फास्फोरस युक्त उर्वरक में एगो सेकंड नंबर पर है साइट्रिक अम्ल में घुलनशील, जैसे डाई कैल्शियम फास्फेट हो गया, हाइपर फास्फेट हो गया, रॉक फास्फेट हो गया। उसी तरह से पोटासियम युक्त उर्वरक, जिसको पोटासिक उर्वरक कहते हैं, जैसे हो गया पोटासियम नाइट्रेट, टाइनाइट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड अर्थात म्यूरेट ऑफ पोटाश आदि। और एक यौगिक उर्वरक भी होता है, जैसे डाई अमोनियम फास्फेट, एनपीके मिश्रण के विभिन्न ग्रेड, सुफला, नाइट्रोफोस, अमोफोस, इफ्को ग्रेड नंबर 1, इफ्को ग्रेड नंबर 2 इत्यादि सब। अब है अकार्बनिक खाद्य, इनऑर्गेनिक मन्यूर। इनके लगातार प्रयोग से भूमि की दशा खराब होती रहती है तथा फसल का तत्व के प्रति प्रभाव घटता है, वायु संचार नहीं बढ़ता तथा ताप नियंत्रित नहीं रहता है। फसलों में खाद अधिक डालने पर फसल झुलस जाती है। अब हम लोग जो है पशुपालन, जिसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, के बारे में जानकारी लेंगे। यह वह शाखा है जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं के भोजन, निवास, प्रजनन, स्वास्थ्य आदि का अध्ययन किया जाता है। अब कुछ हमारा सबसे पहिलका पशु जो है हम लोगों का, वो नंबर 1 में है, जो हर जगह किया जाता, पहला है भैंस, जिसको बफालो जो अंग्रेजी में कहते हैं। और इसका पालन भारत में व्यापक स्तर पर होता है। और इसका वैज्ञानिक नाम जो है बुबेलस बुबलिस है। इसका जन्म स्थान भारत को ही माना जाता है। अब भैंस की जो है 2 सामान्य किस्में होती हैं। पहला है विदेशी या दलदली फॉरेन,
और ये जो है समांतर म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, चीन आदि देशों में पाई जाती है। इनका प्रयोग मुख्यतः भार वाहन भैंसा बुग्गी के लिए किया जाता है। और दूसरा है जलीय या भारतीय इंडियन भैंसी। ये भैंसी जो होता है भारी तथा हल्के शरीर वाली होती है, जो सामान्यतः पानी में रहना पसंद करती है, क्योंकि इनमें गर्मी सहन करने की क्षमता कम होती है। ये भैंसे भी दो किस्म की होती है। पहला है भारी शरीर वाली भैंसे, इसकी 3 नस्ल पाई जाती है। भारी शरीर वाले भैंसे की 3 नस्ल पाई जाती है। पहला जाफराबादी, इसका स्थान गुजरात राज्य, मूल स्थान गुजरात राज्य का जूनागढ़, कच्छ तथा जामनगर जिलों को माना जाता है और यह प्रतिदिन 15 से 18 लीटर दूध देती है। दूसरा है मुर्रा, भारी शरीर वाली भैंसों के किस्म में दूसरा किस्म है मुर्रा। ये भैंसें सामान्यतः पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में पाई जाती है। यह सामान्यतः 25 लीटर तक दूध देती है। और तीसरा है भारी शरीर वाले भैंसों के अंतर्गत तीसरा जो है वह नीली रावी। ये भैंसें पंजाब के फिरोजपुर जिले में पाई जाती है। अब हम देखते हैं हल्के शरीर वाले भैंस के बारे में। तो इनमें पहला है भदावरी, और ये जो है उत्तर प्रदेश के आगरा में, इटावा मध्य प्रदेश के ग्वालियर तथा एकरा अगल बगल के क्षेत्र में पाई जाती है और यह प्रतिदिन 4.5 लीटर तक दूध देती है। दूसरा है मेहसाना। इस नस्ल का पशु सामान्यतः गुजरात राज्य के मेहसाना, साबरकांठा, पालनपुर, बनासकांठा आदि जगहों पर पाए जाते हैं। तीसरा सुरती, इस नस्ल की भैंस गुजरात, दक्षिणी पश्चिमी भाग, आनंद, नाड़ियावाड़, बड़ोदरा आदि जिलों में मिलती है। उसी तरह से चौथा हो गया नागपुर। इस नस्ल की भैंसें महाराष्ट्र के नागपुर, अकोला, अमरावती जिलों में पाई जाती है। पांचवा है तराई। ये भैंसें उत्तर प्रदेश के रामनगर, टनकपुर जैसे तराई के क्षेत्र में पाई जाती है। छठा मांडा। ये भैंसें ओडिशा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित मंडोसा तथा परलाकी नीडी पहाड़ियों पर पाई जाती है। और अंतिम है टोरा, और ये जो है तमिलनाडु के नीलगिरी के पहाड़ियों पर पाई जाती है और प्रतिदिन 4 से 8 लीटर तक दूध देती है। अब थोड़ा ये देख ले कि क्या है। हाँ, भैंसों पर जो है ना अखिल भारतीय अनुसंधान संस्थान भी है। ये जो भैंस के इस संस्थान जो है भैंस सब के नस्ल के विकास के लिए काम करता है। ये भारत में 4 गो केंद्र स्थापित किया गया है भैंस के नस्ल के विकास के लिए। जैसे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना पंजाब, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय लुधियाना पंजाब, और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर राजस्थान। ये चारों जगहों पर भैंसुआ सब के नस्ल का अध्ययन किया जाता है, उसको विकास के लिए काम किया जाता है। एगो है केंद्रीय भैंस शोध संस्थान जो हिसार में पाता है, हिसार हरियाणा में पाया जाता है, और एक स्थापना हुआ था 1984 में। तब केंद्रीय भैंस शोध संस्थान की स्थापना कब हुआ था? तो 1984 में। और कहाँ पाया जाता है, कहाँ पर है ये? तो हिसार के हरियाणा के हिसार में है। अब हम दूसर प्रमुख भैंस, अब हम लोग दूसरा प्रमुख पशु में देखते हैं। तो हमारा दूसरा प्रमुख भारत में जो पशु है वो गाय है। गाय माता की जय बोलिए। गाय माता की जय। हाँ, अब यह गाय माता के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि कैसन कैसन गाय सब मिलती है। हमारा पहला नंबर पर है जो जरा नंबर 1 मिला है वो है कुबर वाली भारतीय नस्ल। जय में होता है जैसे हो गया साहिवाल, लाल सिंधी, गिर और दयोनी।
तो एक एक करके थोड़ा मुराय कर जानकारी ले लेते हैं। तो साहिवाल जो है ये मूल रूप से पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में पाई जाती। भारत में इनकी नस्लें पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में पाई जाती है। सेकेंडवा जो है कुंवर वाली गाय के रूप में लाल सिंधी, रेड सिंधी। भारत में इस प्रकार की नस्लें प्राय इलाहाबाद, गुवाहाटी, बंगलुरु आदि में पाई जाती हैं। तीसरा गिर, ये भी कुबड़े वाली भारतीय नस्ल है। इस प्रकार यह जो है जूनागढ़, दक्षिण कठियावाड़, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, हैदराबाद आदि जगहों पर मिलती है। और लास्टवा चौथा जो है दयोनी, यह गिर से मिलती जुलती नस्ल है और उन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। और सेकेंडवा देखते हैं यह द्विकाजी नस्लें। एक में है द्विकाजी नस्लें भी 3 प्रकार के होती है। पहला है हरियाणा, ये नस्ल हरियाणा के रोहतक जिले में पाई जाती है। दूसरा है निमारी, ये मुख्यतः मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में पाई जाती है और एक बैल जो होता है बहुत मजबूत होता है। और तीसरा है थार पारकर, ये समांतर कच्छ, रेगिस्तान, मारवाड़ और उत्तर मुंबई में पाई जाती है। अब हम देखते हैं तीसरा भारवाही नस्लें। एकरो 3 गो भारवाही नस्ल के भी 3 प्रकार है। पहला है नागौरी, इसका मूल स्थान समांतर राजस्थान में माना जाता है। ये अपनी तेज चाल और अधिक कार्य करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। दूसरा है मालवी, इसका मूल स्थान उत्तर प्रदेश है। और तीसरा है अमृत महल, इस प्रकार की नस्ल कर्नाटक के मैसूर क्षेत्र में पाई जाती है। अब दूसरा प्रकार उत्सवता तो कुबर वाली गाय अब है बिना कुबर वाली, माने कुबर रहित, बिना कुबर वाली गाय, जिसको हम विदेशी दुधारू नस्ल कहते हैं। तो ये में जो पहला नंबर पर है वो है जर्सी। इस प्रकार की गाय सामान्यतः एक ब्यात में 4500 लीटर तक दूध देती है और इनके दूध में वसा की मात्रा 5% तक होती है। दूसरा है गरनसी, इस नस्ल की गाय एक दिन में 45 से 50 लीटर दूध देती है और एक ब्यात में ये गाय 4400 लीटर तक दूध देती है। इनके दूध में वसा की मात्रा 4% होती है। तीसरा है ब्रांड स्विस, ये मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। इनका एक ब्यात में दूध देने की क्षमता 5200 लीटर होती है और इनके दूध में 4% वसा होती है। उसी प्रकार और भी है, जैसे आयरशायर हो गया, होल्स्टीन फ्रिजियन हो गया, रेड डेन हो गया, ये सब भी इसी प्रकार के विदेशी दुधारू नस्ल के गाय हैं। अब भैंसी पालन हो गया, गाय पालन हो गया। अब हम लोग आते हैं जो तीसरा नंबर पर भारत में प्रचलित पशु जो है वो है भेड़। एकरा अंग्रेजी में हम लोग शीप कहते हैं। अब बचपन में नहीं पढ़ा था, बाबा ब्लैक शीप हैप्पी है नो उल, यस सर 3 बैक्स फुल, वह वाला शीप, भेड़वा को शीप बोलते हैं। हाँ, इसका वैज्ञानिक नाम ओविस एरीज है। अब भेड़ पालन की दृष्टि में विश्व में भारत का तीसरा स्थान है। अन्य देशों में चीन, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, सूडान और न्यूजीलैंड, ये सब जगह पर भी भेड़ पालन होता है। इंडिया में होता है और इसका तीसरा स्थान है। अब हम इसमें से देखते हैं, इसमें है विदेशी नस्ल में है मेरिनो, यह स्पेन में पाई जाती है। इसकी ऊन उच्च गुणवत्ता युक्त होती है। साउथ डाउन, यह स्पेन में पाई जाती है। ऊन तथा मांस उत्पादन में उपयोगी है। लिंकन, यह इंग्लैंड में पाई जाती है। यह ऊन व मांस के लिए उपयुक्त है। कोरीडेल, यह ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में पाई जाती है। यह ऊन तथा मांस के लिए उपयोगी होती है। उसी तरह रोमनी मार्स, यह इंग्लैंड में पाई जाती है। इसका भी ऊन उत्पादन के लिए उपयोगी होता है। तो पशुओं को नस्ल सुधारने के लिए जो प्रमुख संस्थान सब है ओकरा बारे में ये वो है केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, जो हिसार हरियाणा में पड़ता है।
केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है। अंबिका नगर देहरादून तथा अंबिका नगर में भी है ये केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र। ये अंबिका नगर राजस्थान में हुआ। उसी तरह केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र कुल्लू हिमाचल प्रदेश में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDIR करनाल जो हरियाणा में है। अब भेड़ के बाद हमारा आ गया बकरी। ये भी बकरी भी जो है हम लोग का एक प्रमुख पशु है और गांव देहात में ये सब बहुत पाला जाता है। तो एकर जो मुख्य नस्ल सब है, सबसे पहले का है जमुनापारी। ये मिलता है उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में। दूध देता है 1.5 से 2.0 लीटर दूध देता है। माने 1.5 से 2 लीटर दूध दे देता है। हाँ, जमुनापारी बकरिया। उसी तरह से बर्बरी है। मथुरा, आगरा, भरतपुर, अलीगढ़, दिल्ली तथा हरियाणा में इसका पालन होता है और इसका दूध उत्पादन 1 लीटर प्रतिदिन है। सुरता है जो बड़ोदरा तथा सूरत में मिलता है, इसका भी दूध उत्पादन 1 लीटर प्रतिदिन है। मालवाड़ी है जो कालीकट, किन्नौर तथा मालापुरम केरल में मिलता है, इसका दूध उत्पादन थोड़ा कम होता है। मांस और चमड़ा उद्योग में इसका उपयोग होता है। मेहसाना गुजरात के मेहसाना नामक नस्ल है। यह गुजरात के बनासकट्ठा, मेहसाना, गांधीनगर तथा अहमदाबाद में पाया जाता है। इसका भी दूध उत्पादन तथा मांस के लिए उपयुक्त है। चेंगथांगी लद्दाख, लाहौल, स्पीति तथा हिमालय के आसपास का क्षेत्र में मिलने वाली यह नस्ल है। इसके बाल से पश्मीना के बनाई जाती है, उच्च गुणवत्ता वाले शाल बनाने में काम होती है। और एक है गद्दी जो शिमला, कुल्लू, किन्नौर, टिहरी, चमोली, पौड़ी, गढ़वाल तथा देहरादून में पाई जाती है। इसके बाल से पश्मीना बनाया जाता। बाल पश्मीना तथा शाल बनाने में उपयोगी होती है। अब अंतिम है हमारा सुअर पालन। सुअर के अब हम लोग कुछ नस्ल के बारे में जान लेते हैं। तो वर्कशायर मध्य दक्षिणी इंग्लैंड का में पाया जाने वाला है। इसका रंग काला तथा मांस उत्पादन में उपयुक्त। इसी तरह से हेम्पशायर यह अमेरिका में मिलता है, काले रंग की छोटी नस्ल होती है यह। उसी तरह से बड़ी श्वेत यॉर्कशायर यह उत्तरी इंग्लैंड में मिलती है, इसका रंग सफेद होता है और यह मांस व दूध देने के लिए उपयोगी है। उसी तरह से चेस्टर व्हाइट यह भी अमेरिका में पाए जाने वाला नस्ल है और यह आर्थिक लाभ में उपयुक्त है। मेनली दूध और मांस के लिए उपयोग होता है। सुअर के जर्सी गाय, सुअर के दूध गाय के दूध मिला के जर्सी बना देलक।